हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द एक्सेप्शनल एकेडमी। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या चीज़ है। अब जैसा इसमें हर जगह न्यूज़ में, मीडिया में, आर्टिकल में, हर जगह मनी लॉन्ड्रिंग का केस छाया हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस इतना क्यों छाया है? क्योंकि ईडी के द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया है। और किस केस में अरेस्ट किया गया है? पीएमएलए एक्ट के तहत उनको अरेस्ट किया गया है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जो कि आज हम लोग यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले हम लोग थोड़ा स्टोरी जान लेते हैं कि आखिर ईडी ने उनको अरेस्ट क्यों किया है। तो स्टोरी जान लीजिए, बट आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको जो पॉलिटिकल मैटर है उसको साइड में रखना है। यहाँ पर आपको कौन से लीडर पसंद है, किसके साथ क्या गलत हो रहा है, इसको यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसको साइड में ही रखिए। आप स्टूडेंट हैं, जज ना बनिएगा। ओके, कौन गलत कौन सही ये कोर्ट का काम है। हम लोग बस यहाँ पर समझेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये बात है पंजाब के इलेक्शन के पहले का। पंजाब में इलेक्शन थी और वहाँ पर एक हमारी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है। वो भी पार्टिसिपेट की थी पंजाब के इलेक्शन में। ओके, अब हुआ क्या था? चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। पैसा आएगा कहाँ से? तो दिल्ली के रिसेंट जो सीएम थे वो अरविंद केजरीवाल जी थे। दिल्ली में गवर्नमेंट इनकी थी। ये किए क्या? ये कि जो दिल्ली में लीकर को लेकर रिस्ट्रिक्शन थे, उसमें थोड़ा ये लोग नॉर्मलाइज हुए, मतलब उसको थोड़ा ढीला कर दिए कि यहाँ पर जो शॉप खोलने का रिस्ट्रिक्शन है उसमें हल्कापन लाया गया। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी कि जो मिनिमम एज रखा गया था दिल्ली में लीकर खरीदने का, शराब खरीदने का, वो 25 साल का था। और वो 25 साल को घटा कर क्या कर दिया गया? 21 साल कर दिया गया। 21 साल करने पर क्या हुआ कि ज़्यादा मात्रा में शराब जो है वो ख़रीदा जाएगा लोगों के द्वारा। अभी तक क्या था? अभी तक 25 साल का जो मिनिमम एज था, 25 साल के ऊपर जो है वही शराब को खरीद सकते थे। अब जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो खरीदने लगे। इससे क्या हुआ है? इससे ये हुआ कि अचानक से दिल्ली का जो फंड है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता देखा गया। और ये पैसा उन्होंने ख़त्म किया कहाँ पर? ये पंजाब के इलेक्शन में। और जब इसी मैटर पर ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाने लगी, तो वो हर बार इनको नज़रअंदाज करते रहे। नज़रअंदाज करने पर जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी, तब ये ईडी के सामने आए। ईडी के सामने आने पर ये ईडी के क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे थे कि आपने पंजाब के इलेक्शन में इतना पैसा कहाँ से आपने लाया। तो ये अब कैसे बोलेंगे कि हमने गवर्नमेंट फंड का यूज किया है? आप गवर्नमेंट फंड का यूज यूँ ही नहीं कर सकते हैं। आप इलेक्शन में पैसा उड़ा सकते हैं, हाँ, लेकिन आप इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज करिए। जब ये जवाब नहीं दे पाए तो ईडी ने इनको अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट करने के बाद इस समय वो जेल में है। मुद्दा ये था दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट होने के पीछे का स्टोरी। अब आते हैं अपने मैटर पर। मैटर मतलब कि अपने टॉपिक पर, मनी लॉन्ड्रिंग। अगर हम लोग सिंपल सा डिफिनीशन समझें तो मनी लॉन्ड्रिंग को हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा मनी जिसका सोर्स पता ही ना हो कि वो आखिर आ से कहाँ रहा है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब कि डर्टी मनी है उसको क्लीन मनी में बदलना। ओके, कि डर्टी मनी को हम लोग कैसे एक क्लीन मनी में बदल देते हैं। अब डर्टी मनी को क्लीन मनी में बदलने के लिए अलग अलग हम लोग मीन्स का यूज करते हैं, जैसे हवाला के थ्रू हो गया, सेल कंपनियां होती हैं, या तो राउंड ट्रिपिंग होता है,
ये सब क्या है, ये मीन्स है। मीन्स साधन है जिसके द्वारा हम लोग डर्टी मनी को क्लीन मनी में बदलते हैं। अब ये होता क्या है, सेल कंपनियाँ क्या होती है, राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। अभी बस इतना ही जानिए कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या चीज़ है, कि जिस मनी का सोर्स ऑफ इनकम नहीं पता रहता, मतलब ऐसे मनी को हम लोग डर्टी मनी कहते हैं, कि जिसका सोर्स ऑफ इनकम पता ही नहीं रहे। उस डर्टी मनी को हम लोग किस तरह से क्लीन मनी में बदलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग बोलेंगे। ये हुआ पूरा डेफिनेशन कि ऐसा मनी जिसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं पता है, और सोर्स ऑफ इनकम नहीं पता है तो इस तरह के मनी को हम लोग डर्टी मनी कहेंगे। और डर्टी मनी को क्लीन मनी में बदल देना किसी मीन्स का यूज़ करके, किसी साधन का, जैसे सेल कंपनी हो गया, हवाला हो गया, राउंड ट्रिपिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गई, ऐसे साधन का यूज़ करके हम लोग उससे क्लीन मनी में बदल देते हैं। तो इस तरह के जो मनी होते हैं, इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग करते क्यों हैं? मनी लॉन्ड्रिंग इसलिए बहुत कंपनियां करती हैं कि जैसे कि मान के चलिए कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम अपने पूरे पैसे के भाग को भाई क्यों दें, यूं ही फालतू क्यों जाने दें। तो बहुत लोग को लालच आ जाती है, तो इस तरह में क्या करते हैं वो, कि अपने पैसे को बचाने लगते हैं, छुपाने लगते हैं। तो इनलीगल सोर्स ऑफ इनकम, कि जब आप इनलीगल रूप से पैसा कमा रहे हैं और आप सरकार को उसको नहीं देना चाहते, मतलब उस पर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे मनी को हम लोग क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग या तो ब्लैक मनी कहते हैं। या तो लोगों को टैक्स से बचना है, तब किसका प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हम लोग कितने मीन्स का यूज़ करते हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा मीन्स, मतलब साधन का इस्तेमाल, मतलब कि जिसके द्वारा हम लोग ब्लैक मनी को वाइट में कर रहे हैं। तो इसको करने के लिए भाई कुछ तो बीच में जरिया होता होगा जिसके थ्रू हम लोग ब्लैक मनी को वाइट में बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से मीन्स से साधन है, एक हवाला हो गया, राउंड ट्रिपिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, सेल कंपनी, ऐसे बहुत कुछ होते हैं। लेकिन इतने बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है। अधिकतर एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि सेल कंपनियाँ कौन कंपनियाँ होती हैं। ओके, तो फिर आपको इसके बारे में जानकारी रखना चाहिए। तो पहले बात करते हैं हवाला। एक सिंपल सा अगर हम लोग डिफिनीशन इसके बारे में समझे तो कह सकते हैं कि ऐसा मनी जो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू वो क्या होता है कि मूव नहीं करता है, ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसका एक सोर्स है मनी का, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, और भेजने के प्रोसेस में हम लोग बैंकिंग सिस्टम का यूज नहीं कर रहे हैं। किसी मीडिएटर या तो कोई दलाल हो गया, उसके थ्रू ये पैसा जो हो रहा है मूव हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हवाला। अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझे, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि मान के चलिए जैसे एक कंट्री ए हो गया, एक कंट्री बी हो गई। कंट्री ए में मान के चलिए रमेश रह रहे हैं और कंट्री बी में रह रहे हैं सुरेश। अब रमेश को सुरेश के पास पैसा भेजना है, रमेश को सुरेश के पास पैसा भेजना है, और यहाँ बैंक है। ये बैंक का यूज़ करके भी भेज सकते हैं, लेकिन बैंक का यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इनको पैसा देना पड़ सकता है टैक्स के फॉर्म में। तो ये करते क्या है, ये जो कंट्री ए है वहाँ पर एक मीडिएटर है, एक मीडिएटर मतलब समझ लीजिए कंट्री ए का मीडिएटर ए, वो एक मीडिएटर हो गया। और इनके जान पहचान का एक मीडिएटर है कंट्री बी में, जहाँ सुरेश रह रहा है वहाँ पर मीडिएटर बी कंट्री में। तो ए क्या काम करते हैं, बी के पास पैसा भेजेंगे और उसको एक कोड बताएंगे, और ये इस ट्रांसफ़र करेंगे बी के पास। ओके, और उसको कोड बताएंगे कि कोड क्या है। तो ये बी क्या करेगा, पैसा इनके पास भेज देगा सुरेश के पास। इसमें बैंक का बीच में कोई काम ही नहीं आया, एक मीडिएटर से दूसरे मीडिएटर से सीधा जहां पैसा पहुंचना है वहां पर पहुंच गया। और इस प्रोसेस में हम लोग यूज़ क्या करते हैं, एक कोड का, जो ये कोड मीडिएटर के और कंट्री मतलब रमेश के बीच में बात हुई रहती है। ये कोड इनको पता रहता है, इनको भी पता रहता है और इनको भी पता रहता है। ये चारों लोग को वो कोड पता रहता है। तो इस तरह के जो पैसे का ट्रांसफ़र होता है, मूवमेंट होता है, इसे क्या कहते हैं, हवाला कहते हैं। और राउंड ट्रिपिंग क्या चीज़ होती है,
राउंड ट्रिपिंग का मतलब होता है कि कोई कंपनी खुद के पैसे का एक फेक कंपनी बना करके डिमांड क्रिएट करके उस जो पैसे का जो पैसा है वो टैक्स से बचा जा सके। मतलब होता क्या चीज़ है, देखिए राउंड ट्रिपिंग में क्या होता है कि मान के चलिए एक कंपनी हो गई। अब इन्होंने क्या किया, इसने ये किया कि जो अपना प्रोडक्ट है वो सेल किया ओके, प्रोडक्ट को सेल किया कहाँ पर, एक फेक या तो दूसरे कंपनी में। और ये क्यों कर रहा है, वो चाहता है कि एक फेक डिमांड जो है वो क्रिएट हो जाए। और ये इतना प्रोसेस होने के बाद ये उस प्रोडक्ट को फिर ख़रीद लेता है। इससे क्या हो रहा है कि इसके पास जो पैसा है वो पैसा क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में ये बेच दे रहा है किसको, एक फेक कंपनी को। जिससे क्या हो गया कि उस पैसे पर जिसने ये प्रोडक्ट के फॉर्म में बेचा उसको पैसा देने से वो बच गया, किसको, गवर्नमेंट को। और फेक कंपनी जो बना हुआ है उसको देने के बाद जब वो डिमांड क्रिएट हुआ वो फिर से उस प्रोडक्ट को ख़रीद लिया। ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिपिंग। कुछ गया भी नहीं, कुछ आया भी नहीं, जो था मेरे पास वो मेरे पास वैसे के वैसे बचा है। बस सरकार क्या हो गई, सरकार को हम लोग गोल गोल घुमा दिए, वो समझ नहीं पाई। अगर हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो मान के चलिए जैसे ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कोई हो गया। ये इलेक्ट्रिक स्टोर जो है कोई प्रोडक्ट को सेल करता है, ठीक है, प्रोडक्ट हो गया ये सेल कर रहा है। देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रिक स्टोर हो गया, अब वो प्रोडक्ट जो है बेच किसको रहा है, अपने फ्रेंड को, अपने फैमिली को। क्यों अपने फ्रेंड और अपने फैमिली को ही बेचना, इससे क्या होगा, बस कुछ नहीं हुआ, अपने घर में ही जा रहा है, अपने जान पहचान को ही जा रहा है। तो ये सब क्या चीज़ क्रिएट कर रहा है, ये फेक डिमांड क्रिएट कर रहा है कि अपने घर वालों को बेच करके दुनिया भर में ऐड करवा देना कि हाँ मेरा सामान अच्छा है, ये है। तो इससे डिमांड क्रिएट हो रहा है, फेक डिमांड बन रहा है। और उसके अलावा जो ये प्रोडक्ट है, जो पैसा है, पैसा को प्रोडक्ट में बदल करके अपने फ्रेंड और फैमिली को दे देना। तो इससे क्या हो रहा है कि जो ये पैसा है वो गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ रहा है, ये कहा गया सीधे, ये सीधे अपने घर पर ही जा रहा है, वो मेरे पास ही आ रहा है लौट करके। ओके, और इस तरह से क्या होता है, एक मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस को इसके द्वारा हम लोग यूज कर सकते हैं। लोगों के द्वारा राउंड ट्रिपिंग का प्रोसेस यूज करके मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया जाता है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेल कंपनीज़ क्या होती है। देखिए सेल कंपनी एक्चुअली में देखे नहीं जाते, ये केवल पेपर वर्कशॉप में ही देखे जाते हैं, पेपर पर आपको मिलेंगे। इसका मतलब एक ऐसा कंपनी जिसका कोई ओनर ही ना हो, ओनर को छोड़िए स्टाफ ना हो, ऑफिस ही ना हो, इस तरह के कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कंपनी। अब कहेंगे जब ओनर ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है, ऑफिस ही नहीं है, तो ये रन कैसे करता है। देखिए यह एक फेक कंपनी होती है, ये क्रिएट किया जाता है टैक्स के इवेजन से बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए, ठीक है, जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है कि आप अगर पैसा कमा रहे हैं तो आपके ऊपर टैक्स का प्रोविज़न है। कुछ का देश ऐसे हैं जहाँ पर टैक्स की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इजी है, वहाँ पर टैक्स नहीं लिया जाता गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे बरमूडा हो गया, पनामा हो गया, नीदरलैंड हो गए, कुछ ऐसे जगह जहाँ पर ब्रिटिश जो है वो राज करते थे। ओके, तो ऐसे जगह क्या है कि टैक्स की प्रोसेस नहीं है, या तो है भी तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, ऐसे ही 2% 3% लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वहाँ पर सेल कंपनियाँ देखने को ज़्यादा मिलेंगी। इसमें क्या होगा कि मान के चलिए जैसे हमारा इंडिया हो गया, अब इंडिया में टैक्स का प्रोविज़न बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, लेंदी के साथ साथ यहाँ पर टैक्स हर किसी को देना ही देना है।
तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई मैं अपने पैसे का, अपने मेहनत के पैसे का सरकार को यूँ ही क्यों दूँ। तो वो लोग क्या काम करते हैं, वो लोग सेल कंपनियों का यूज़ करते हैं। ये दूसरे कंट्री में एक फेक कंपनी बनाते हैं जहाँ पर कोई स्टाफ नहीं, कोई मैनेजर नहीं, कोई ऑफिस नहीं, बस वहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और वो पैसा लौट करके फिर इन्हीं के पास आ जाता है और दिखाते क्या है अपने बैलेंस शीट में कि ये पैसा मेरा यहाँ पर ऐसे ऐसे इन्वेस्ट हुआ है। तो अपने बैलेंस शीट को ये लोग कम दिखाने के लिए सेल कंपनियां जो है, जहाँ पर अभी मैंने नाम लिया कि यहाँ पर टैक्स का जो प्रोसेस है वो बहुत नॉर्मल है, तो ऐसी जगह पर सेल कंपनियां बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर ये लोग सेल कंपनियां खोल करके वहाँ पर ये पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं और अपने बैलेंस शीट को कम दिखा देते हैं कि टैक्स से बचा जा सके। अब मनी लॉन्ड्रिंग के इम्पैक्ट क्या होते हैं वो जान लेते हैं। इसके 3 इम्पैक्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिक, लीगल और सोशल। इकोनॉमिक में क्या हो सकता है, हमारा रेवेन्यू लॉस हो सकता है कि आप गवर्नमेंट को पैसा ही नहीं देंगे तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा। ये इलिसिट वर्क जो होता है, एक्ट जो होते हैं, जो गंदे काम होते हैं वो उसको बढ़ावा देते हैं। लीगल में क्या हो सकता है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर है हमारा वो ख़तरे में आ सकता है। और जो सोशल इम्पैक्ट है, जैसे ड्रग एडिक्शन या तो जो लॉ है उसका जो डिक्लाइनिंग देखने को मिलता है, ये सब क्या हो गए, इम्पैक्ट हो गए मनी लॉन्ड्रिंग के। मनी लॉन्ड्रिंग के यहाँ पर हम लोग समझे हैं तो हम लोग बस सीधा कर सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम पता नहीं रहता, और जब सोर्स ऑफ इनकम नहीं पता रहता तो उसे हम लोग डर्टी मनी बोलेंगे। तो उस डर्टी मनी को किस तरह से हम लोग वाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्लीन मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। और इसको क्लीन मनी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अलग अलग मीन्स यूज़ करते हैं, जैसे हवाला, राउंड ट्रिपिंग, गैम्बलिंग, सेल कंपनियाँ क्या होती है, ऐसी कंपनियाँ जिसका यूज़ करके हम लोग अपने पैसे को एक वाइट मनी के फॉर्म में बदलते हैं। मतलब कि ऐसी कंपनियाँ जहाँ पर कोई भी न मैनेजर रहता, ऑफिस भी नहीं रहती है, न तो वहाँ पर कोई स्टाफ रहते हैं, बस वो पेपर में देखने को मिलेगा कि एक कंपनी है। हवाला हो गया जिसके बारे में हम लोग समझे, राउंड ट्रिपिंग समझ लिया। तो यह पूरी प्रोसेस हो गई मनी लॉन्ड्रिंग का। और इस तरह के एक्ट में जो हमारे दिल्ली के सीएम है उनको ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।